जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, उसी तरह सभी पार्टियों का अपना प्रचार अभियान तेज़ होता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 176 में और हमारे साथ मौजूद हैं हर्षदा पाटिल जी, जो शिवसेना गुट से हैं। आइए जानते हैं उनसे इस एरिया के, इस वार्ड के मेजर मसले क्या हैं। मैडम, इस वार्ड में क्या मेजर इश्यूज हैं? मेजर इशू ऐसे है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत सारा स्लम एरिया है। वहाँ पे पानी का इशू है, लाइक उनके रास्ते ख़राब है, गटर लाइन उनके बहुत सालों से बनाया नहीं गया है। ये इशू बहुत, और मेन है तो कि गंदगी जो क्लीन नहीं होती है, वो एक है। 4 साल, जैसे अभी 4 साल से चुनाव नहीं हुए थे, तो उसका असर लोगों पे पड़ा, उससे गंदगी और बढ़ी है, क्या कहना चाहिए? उससे गंदगी ऐसी है कि नगर सेवक है नहीं यहाँ पे। 4 साल बोलेंगे तो उसके पहले भी जो नगर सेवक था वो यहाँ पे है ही नहीं। तो उसकी वजह से उनको, पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। उनको ऑफिस तक नहीं है यहाँ पे। और गंदगी बोलेंगे तो कि वहाँ पे कचरा उठाया नहीं जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। जैसे कि अभी राज ठाकरे भी आप शिवसेना से जुड़े हैं, तो उसमें क्या आपको लगता है उसका बेनिफिट भी मिल सकता है? ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्रियन लोग भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो वो जहाँ पे अभी हमारा जैसे प्रचार चालू है, हम जितने जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव रिस्पांस है कि दोनों भाई एक साथ आए तो हमें भी इसका बहुत सारा फ़ायदा होगा करके। पब्लिक खुद बोल रहे हैं कि दोनों भाई साथ में हैं, तो हम इस बार वोट मशाल पे करेंगे। और जैसे इस वार्ड में जो हॉकर्स जोन है, उसमें भी लोगों को उनकी वजह से भी काफ़ी तकलीफ है, उस पर आप क्या काम कर सकते हैं? बिल्कुल काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि मोनोरेल स्टेशन के यहाँ पे जो हॉकर्स है वो अभी बंद हो चुके हैं बैठना। वहाँ पे बैठते नहीं हैं। अभी हॉकर्स का जितना भी है उतना धीरे धीरे तो उनका काम चालू ही है करना उनका। और ये वार्ड में ट्रैफिक का भी मेजर इशू है, उस पर आप क्या? ट्रैफिक के अभी मेजर इश्यूज़ का प्रॉब्लम है कि अपने यहाँ पे बहुत सारे रूट जो बने हुए थे वो वापस बना रहे हैं। उसकी वजह से ट्रैफिक का इशू बहुत हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि हमारे पीछे साइड गुरु नानक में काम चालू है, वो बहुत दिनों से चालू है, वो जल्दी होता ही नहीं है, उसकी वजह से वो ट्रैफिक होते हैं। तो वो ज़रूर हम आने वाले इसमें हम प्रयास करेंगे कि वो काम जल्द से जल्द हम बना कंप्लीट कर सकें। आप एक एजुकेटेड हो और आपको पता है, और मतलब डेवलपमेंट के लिए आपने क्या सोचा है, क्या करेंगे इस वार्ड में? जैसे कि महिलाओं के लिए हम महिला बचत कट कर सकते हैं। बीएमसी के थ्रू जो योजनाएं आते हैं वो पूरे महिलाओं तक पहुंचते नहीं हैं। बीएमसी के थ्रू बहुत सारे उनके लिए उपाय योजना करे जाते हैं, वो हम उन महिला तक पहुंचाएंगे। बच्चों के लिए हम लोग कर सकते हैं, गार्डन्स बना सकते हैं बीएमसी के मार्फत। उनके लिए प्ले जोन, अगर स्पोर्ट्स के लिए उनको वैल्यूज, अगर हम लोग स्पोर्ट्स के लिए वैल्यू देंगे तो वो आगे जाके कुछ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अगर चुनकर आते हो तो इस वार्ड का बदलाव किस तरह से करें? पहले तो हमें गंदगी मुक्त करना है, क्योंकि मुझे खुद को बहुत एक स्वच्छता से बहुत प्यार है। हम अपने घर पे हम कचरा नहीं डालते, जैसे आप भी जानते हैं हम घर पे नहीं डालते, हम डस्टबिन में डालते हैं। तो वो मुझे एक है कि पहले तो मुझे स्वच्छता अपने वार्ड में लाना है। और बहुत सारे एरिया में हमारे यहाँ पे गटर लाइंस का प्रॉब्लम है, लाइक हमारे यहाँ पे म्हाड़ा चाली है, वहाँ पे पूरे चाली सिस्टम है, वहाँ पे ड्रेनेज लाइन का प्रॉब्लम है, वो क्लीन करवाना है। फिर पानी का समस्या हो गया, पानी के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम है, तो वो मुझे पहले सॉर्ट आउट करना है। और इस एरिया में वाटर ड्रेनेज का भी काफ़ी मसला है, उस पर आपने क्या सोचा है? वाटर के लिए हम लोग को ड्रेनेज के लिए कि अभी नए लाइन बनाने हैं, कैसे उसके ऊपर हम बैठ के अभी बीएमसी के साथ, जैसे कि प्रशासक है तो हम कुछ कर नहीं पा रहे। आने इलेक्शंस के बाद हम लोग करके सब ऑफिसर्स के साथ बैठ के हम आने वाले तारीख में जो भी होगा वो हम सॉर्ट आउट करेंगे। और एजुकेशन को लेकर के आपने क्या सोचा है? एजुकेशन के लिए तो आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पे मुंबई पब्लिक स्कूल में अभी 10th तक था। आदित्य साहब ठाकरे और अमित साहब ठाकरे ने बोला है कि इस बार उनका एजेंडा है कि हम जूनियर केजी जो 10वीं तक थे अभी उनके साथ, वो अभी 12वीं भी करने वाले हैं, संलग्न उनके साथ कॉलेज भी करने वाले हैं। तो उसी पे ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, और जितने भी हमारे यहाँ पे बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जाने के लिए हम प्रोत्साहन करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे और भी सब हैं, जैसा रीडेवलपमेंट है, उस पर आपने क्या सोचा है, क्या? रीडेवलपमेंट के लिए तो अभी मोस्टली बहुत सारे बोलते हैं ना कि मीटिंग्स चालू है। हम पॉजिटिव रिस्पांस जैसे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे ही आते हैं वैसे हम उस पर हम लोग सहयोग करेंगे। आने वाले आगामी समय में रीडेवलपमेंट के लिए बहुत सारे बिल्डर्स वगैरह तो आते ही है। जो भी रहेगा हम उनके लिए, जो भी साइन कोलेवाड़ा के लिए उपयुक्त रहेगा वो हम उसमें सहभागी होंगे। मतलब आपको क्या उम्मीद है लोगों से इस बार? आप लोगों से उम्मीद इतनी ही है कि आने वाले जितने भी अभी कैंडिडेट खड़े हैं,
अपक्ष को छोड़ के अगर जितने भी कैंडिडेट है वो बाहर के हैं। अभी एक कैंडिडेट है वो पीए की लड़की है जिनका मुझे लगता नहीं है कुछ नाता है। भले ही मैं गजानन पाटिल जी की लड़की हूँ, बट मैं 8 साल से मैं युवती विधानसभा समन्वयक करके मैं काम कर रही हूँ। आदित्य जी ठाकरे इनके अंडर हम काम कर रहे हैं। अभी बाकी के हैं वो पता नहीं कहाँ से आए, एक है चेंबूर से है, तो उनको मतलब अगर वो जाना है तो उनको हम लोग उनके पास जाना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पे स्थानिक रहवासी हूँ, तो मैं आने वाले 15 तारीख को इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे भारी मतों से विजयी बनाइए, इतना ही बोलूँगी। तो आप क्या सोचते हैं, जो और कैंडिडेट हैं जो बाहर से आए हैं उनको इस एरिया की जानकारी नहीं है और आप यहाँ के लोकल हैं, आपको हम जानकारी मतलब वो यहाँ पे रहते ही नहीं है। 2 कैंडिडेट तो यहाँ पे तो नहीं, 3 से वो यहाँ पे रहते ही नहीं है, तो उनको पता नहीं, मुझे भी पता नहीं इतना पता है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि आप अगर जीत कर आते हैं तो इस एरिया का बदलाव ज़रूर होगा। ज़रूर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे अभी मेरे पापा खुद 25-30 साल से हम लोग यहाँ पे हैं। मेरे पापा बहुत सारे सोशल वर्क करते हैं साइन हॉस्पिटल में, और रोज़ाना 2 घंटे वो साइन हॉस्पिटल में बिताते हैं। मैं खुद साल में 2 बार ब्लड डोनेशन करती हूँ। हम बहुत सारे सांस्कृतिक सामाजिक कार्यों में हम सहभागी लेते हैं। और बाकी एजुकेशन को लेकर के आपने क्या सोचा? एजुकेशन के जैसे मैंने बोला कि हमारे यहाँ पे जितने भी मुंबई पब्लिक स्कूल है, हम लोग 12th तक का उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देने वाले हैं इस बार। तो ये थे हमारे साथ हर्षदा पाटिल जी, जिन्होंने बताया कि वार्ड क्रमांक 176 से अगर वो जीत कर आती हैं तो इस वार्ड का नक्शा ज़रूर बदलेगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अजीत माटा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।